Come closer. Yeah. All right. So let's continue. चलो हम अभी क्लास कंटिन्यू करेंगे. We have Abhi translating for us for a couple of sessions. मैं अभी थोड़े सेक्शन के लिए ट्रांसलेट करने वाला हूँ. मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, कहीं गलत कर दिया तो हेल्प करना प्लीज. ओके. All right. चलो. Yes. So we were talking about people in ministry. हम लोग बात कर रहे थे जो लोग हैं मिनिस्ट्री में जो काम करते हैं उनके बारे में हम बात कर रहे थे. And we said that we must treat people well. हम ये कह रहे थे कि हम सबको मतलब कि एक समान ट्रीट करना चाहिए. जो हमारा व्यवहार है लोगों के तरफ वो एकदम एक समान होना चाहिए. Now, let's look at the fact that sometimes people can minister in a way that is not familiar to us. और हम लोग अभी ये देखेंगे कि हम लोग जो लोग हैं जो हम लोग के तरीके तौर तरीके उससे अलग होके भी वो लोग मिनिस्ट्री करते हैं. But just because they are doing ministry in a different way, we should not think that something is wrong. अगर देखो हम लोग के तौर तरीके और लकी जो हम लोग सीख के आए उसी टाइप के मिनिस्ट्री नहीं कर रहे, मतलब हम लोग को लग रहा है कि वो ही टाइप का मिनिस्ट्री नहीं कर रहे, कोई और अलग टाइप से वो हमें पहचान कर रहे या सिखा रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत कर रहे हैं या फिर जो वो सिखा रहे वो गलत है. We must wait for the fruit of their ministry. हमें उस टाइम तक वेट करना जब तक उसका फल ना आए, जब उसका रिजल्ट जो भी है, जो कि अंतिम जो आता है आंसर या फल जो आता है उसके लिए वेट करना चाहिए. उससे पहले हम लोग को ये नहीं कहना चाहिए कि अरे सही नहीं है गलत है, ऐसा नहीं कहना चाहिए. Yes. So once we see good fruit, we know that God is working through that person. अगर जो उसका फल निकल के आता है वो मिनिस्ट्री का वो अच्छा निकल के आया, जो कि अच्छा मतलब सही है, तो इसका मतलब है कि परमेश्वर काम कर रहा है वहां पे. And God works in different ways. परमेश्वर का जो तौर तरीके है काम करने का वो बहुत अलग है. Okay. And also sometimes we hear that wrong things are being preached in the city. हम लोग ये बहुत सुनते हैं कि गलत प्रचारण होता रहता है सिटीज में, शहरों में जो भी गलत प्रचारण होता है हम सुनते हैं ये लोग. So maybe there is a church in your place where they are teaching wrong things. आपके कलीसिया, आपके पास के कलीसिया में भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो गलत प्रचारण दे रहे हैं. And we know that the fruit of that ministry is not good. और जो हमें पता है कि जो गलत प्रचारण करते हैं वो कलीसिया, उनका जो फल निकल के आता है वो सही नहीं है, वो गलत है. Most of the time what happens is that people we start to talk about that wrong teaching in our church. और ये होता है कि हम लोग जो गलत प्रचारण सुनते हैं और वो हम लोग अपने कलीसिया में आके भी गलत प्रचारण हम दे सकते हैं. And sometimes what pastors do is they stand at the pulpit and they say, no, that teaching is wrong, that teaching is wrong. और कभी कभी ऐसा होता है कि जो पास्टर लोग हैं वो अलग से खड़े होके बोलते हैं कि जो है वो प्रचारण वो गलत दे रहे हैं, वो गलत दे रहे हैं बोलते हैं. See, but when you talk about the wrong teaching, you are giving them publicity. और जब हम लोग ऐसे खड़े होके जब हम बोल रहे हैं कि ये गलत प्रचारण दे रहे हैं, ये गलत प्रचारण दे रहे हैं, हम उनके बारे में ढिंडोरा बजा रहे हैं. Okay, and more people come to know, more people go and try to find out what is that teaching. और जब हम लोग खुद ढिंडोरा बजा के सुना रहे लोगों को कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग वहीं जाके सुनेंगे ये क्या गलत बोल रहे हैं. Okay, so there is no need to give unnecessary publicity to wrong teachings, wrong kind of ministry. अगर हमने देखा कि कोई गलत प्रचारण कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हम जाके दूसरों को भी बताए कि अरे यहाँ पे गलत प्रचारण हो रहा है, हमें ढिंडोरा नहीं बजाना उसके बारे में. Okay, and sometimes people may say wrong things, evil things about us. कभी कभी लोग हमारे बारे में भी गलत चीजें बोल सकते हैं जो सही नहीं है, जो सच नहीं है. They can talk about our weaknesses, our personality, our clothes. और कभी कभी लोग अपने वेशभूषण या फिर हमारे जो तौर तरीके लोगों के तरफ वाला जो हमारा जो भी है, जो भी गलत है हमारे अगेंस्ट वो बोल सकते हैं वो लोग. You know, feedback comes, feedback. और जो कि लोग जो हमसे बात करते हैं फीडबैक, जो लोग हमसे आगे बात करते हैं रिव्यू टाइप. हाँ. Yeah. So they tell us some points that we can improve.
और लोग कभी कभी आके हमसे ये थोड़े बताएंगे कि आप में जो कमी है, आप में जो कमी है जो हमें ठीक करना है, वो Yeah. आके हमसे कभी लोग बोल सकते हैं। So when it comes with a good heart, it's okay. We have to take feedback. जब सच्चे मन से कोई आके आपसे बोलता है कुछ, तो हमें वो ले लेना है। But there are times when feedback is very critical, it crushes you. और कभी कभी जो फीडबैक जो हमें आके बोल रहा है, हमारे कमियां जो आके बोलते हैं कोई, वो कभी उनके जो बोलने का तरीका वो बहुत अलग रहता है, चाहे हमें शायद से वो थोड़ा गहरा तरीके से वो हानि पहुंचा सकता है। It makes us feel very bad. वो हमें अंदर से बुरा लगने लग जाता है जब कोई आके ऐसे कहता है तो। So what we are saying is don't lose your focus. और हम यही कहना चाहते हैं कि जब ऐसा कुछ होता है कि अपना जो फोकस है जो परमेश्वर की तरफ है, ये जो हमारा काम है, वो हमें रोकना नहीं है। Okay, so take feedback, improve yourself. जो अच्छे कमियां जो बता के दे रहे हैं आपको, वो हमें लेना है और हमें ठीक करना है। Other things, don't keep thinking about it, just let it go. जो बाकी कमियां है जो हमारे बारे में जो आके गलत कह के जा रहे हैं, जो हमें लग रहा है कि यार सही नहीं है, वो हमें लेना नहीं है, छोड़ देना, मन So, में लेने का नहीं। Don't waste your time thinking about those things because it will only pull you down. हमें अपना ये समय बर्बाद नहीं करना है उस सोच में लेके, अरे यार ये क्या बोल दिया, ये नहीं सुना, छोड़ने का है। Okay, so the next thing is that many times people may offend us or do something to hurt us. कभी कभी लोग हमारे तरफ, जो हमारे पास के लोग हैं या फिर जो भी है, हमें चोट पहुंचाने के लिए कुछ कहेंगे या करेंगे। You know, we must not keep it in the heart. वो हमें दिल पे नहीं लेने का। So we are working with people. There will be times when we will get hurt. और कभी कभी जो भी हम लोगों से काम कर रहे हैं, जो लोग हैं जो हमारे साथ काम करते हैं, वो ऐसे हमारे बारे में कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, हमें वो दिल पे नहीं लेने का या मन पे नहीं रखने का। Even church people, when we are building the church, sometimes things happen, we get hurt. कभी कभी हम लोग के मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट होता है चर्च का, हम लोग जब कलीसिया बना के स्टार्ट ही हो रहा है, हम लोग काम कर ही रहे हैं, उसी टाइम पे लोग आके कुछ ना कुछ बोल के जाते हैं, वो छोड़ देने का है, रखना नहीं हमें। So yes, you know, we can deal with the situation, but don't become bitter in your heart against those people. हमें वो कमियां देखना है, हमें जो अच्छा लगे वो करना है, लेकिन उनके तरफ हमारे मन में कोई गलत सोच या हमें उनके अगेंस्ट मन में उनके बारे में बुरा नहीं सोचने का है। Even if you meet that person somewhere, you should have a good feeling towards them. जब भी जो भी आदमी आके हमसे वैसे कह के जा रहे, जो भी है, उनसे हमें जब बाहर कहीं मिलेंगे तो उनसे अच्छा व्यवहार रखना है, कोई गलत व्यवहार नहीं रखने का। Yeah, so we will not respond with anger or hatred, but we have already dealt with it in our heart. हमें कभी गुस्सा नहीं होने का या फिर हमें कुछ गलत नहीं बोलना उन्हें। Okay, so the next important thing is to understand that when we are developing people, they grow up. और अगला जो इम्पोर्टेंट बात है, जब हम लोगों को समझाते हैं या फिर हम उन्हें बता के दे रहे, जो सिखा रहे हैं, वो लोग सीख रहे और वो आगे बढ़ रहे। So you know, God will start making them strong in their call in their life. परमेश्वर उन्हें एकदम ताकतवर बनाता है दिल में, परमेश्वर के वचन से उन्हें ताकतवर बनाते, उन्हें ट्रेन करते ताकि वो परमेश्वर की बात कर सके, And they become very strong in their call. और जो परमेश्वर का बुलाहट है उसके तरफ उनका जो हृदय और मन है वो एकदम दृढ़ हो जाता है। So when this happens, we should be ready to appoint them into maybe higher roles in the church. और जब हमें लगता है कि वो तैयार हो चुके हैं, तो हमें उन्हें चांस देना है, उन्हें कि कलीसिया में कुछ ना कुछ चांस देना करने के लिए। Okay, but don't be in a hurry. और हमें हड़बड़ी नहीं करना है, जल्दी नहीं करने का है, टाइम लेके समझ के करना है। So remember, it is not about the gifts and talents, it is about the heart. ये जो टैलेंट से वरदान और जो आशीष है उसके ऊपर नहीं है, बट जो बुलाहट उसके ऊपर है। It is about the heart. जो मन है, जो दिल है, उसके हिसाब से They should have a good heart and they should be mature. वो उनका जो दिल है वो अच्छा रहना चाहिए और वो कम से कम मैच्योर होना चाहिए। Okay, all right. So there will also come a time when God may want you to release those people. और कभी कभी ऐसा समय आता है जब परमेश्वर आपसे बात करेगा कि उनके बारे में, कि उन्हें थोड़ा अपॉर्चुनिटी या उन्हें चांस देने के बारे में।
we can pray and send them. Sometimes some people have to serve outside the church. और कभी कभी ऐसा भी होता है कि परमेश्वर उन्हें कलीसिया के बाहर भी या कलीसिया के बाहर भेजने का ये चांस देने के लिए बोलेंगे. So at that time, it's very difficult for us as pastors. और पास्टर होने के नाते हमें वो कभी वो भारीपन लगता है दिल में कि यार ये छोड़ के जा रहे हैं, इन्हें बाहर जाना पड़ रहा है. ये हमें कभी मतलब जो करीब के लोग हैं वो जा रहे हैं तो हमें थोड़ा भारीपन लगता है मन में. But it is their call. So we have to pray, bless them, send them. लेकिन वो उनकी बुलाहट है और हमें वो अपने पूरे मन और दिल से उनके लिए प्रार्थना करना और ना आशीष करके भेजना है. Okay, don't have anger towards them that they are leaving the church and all that. जब कोई बुलाहट उन्हें मिलता है और वो कलीसिया छोड़ के जा रहे हैं, इसका मतलब हमें अपने मन में उनके तरफ गुस्सा नहीं रखने का है, लेकिन हमें उन्हें प्रार्थना करके और उन्हें आशीषित करके भेजना चाहिए. The next thing is that we must not flatter people or simply praise people. दूसरा चीज है कि हम दूसरों के बारे में ज्यादा उठा के नहीं बोलने का है, उन्हें ज्यादा मानना नहीं चाहिए हमें. Okay, and similarly, we must not give importance to only those people who are praising us. हमें जो हमारा जो इम्पोर्टेंस व्हाट डू यू मीन लाइक हिंदी महत्वपूर्ण जो कि हमारे जो ज्यादातर हमारा अटेंशन जो है उन लोगों को नहीं देना चाहिए जो हमारे बारे में अच्छा ही बोले, उनके लिए उनका तरफ हमारा मन नहीं रहना चाहिए. You know, people will say, "Oh, pastor, you're so anointed." कभी कभी लोग आके हमसे कहेंगे यार आप कितने आशीषित हो पास्टर. When you speak, I feel like Holy Spirit is speaking to me. और जब पास्टर आप बात करते हो ऐसा लगता है जैसे कि परमेश्वर आके मुझसे बात करके जा रहा है. Okay, you are such a mighty man of God, mighty woman of God. आप परमेश्वर के कितने आशीषित आदमी हो या आशीषित वुमेन हो, औरत हो, दासी हो, दास या दासी हो परमेश्वर के. Okay, so it feels very nice. ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है. We feel like, okay, और बोलो, talk some more. हमें लगता है कि यार थोड़ा और बोलो यार, थोड़ा और बोलो, थोड़ा कम हो गया. Okay, so but we should not depend on people's praises. हम कभी भी उनके बोलने पे ही रहना नहीं है, हमें उनके ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए जो बोलते वो. You know what we might do is, whoever is praising a lot, we will give them opportunity, a position. जब कोई लोग आके हमारे बारे में ज्यादा कुछ अच्छा बोल के जाएंगे तो हमें लगता है यार उनके साथ ही रहना चाहिए, थोड़ा हमारे बारे में ज्यादा कुछ और अच्छा बोलेंगे ऐसा लगता है. Okay, so we give them opportunity. तो हम उन्हें ज्यादा चांस देंगे, उन्हें थोड़ा अपॉर्चुनिटी देंगे, उन्हें नया चांस देंगे हम करने के लिए. Okay, so we should not do that. हमें वो करना नहीं है, वो गलत है. So if people praise us, people, you know, speak evil about us, we are accountable to them, but we should not be affected by these things. जब हमारे बारे में कोई अच्छा कहता है या बुरा कहता है, हम उनके तरफ हमें उनके तरफ गुस्सा या ज्यादा करीबपन नहीं होना चाहिए. हम जैसे वैसे के वैसे रहना है. Yeah, we should be strong in our identity. और अपने पहचान में हमें रहना चाहिए. Okay, so the next thing is that people will give lot of ideas. दूसरी चीज है जो लोग हैं वो आपको आके बहुत सारा आइडिया देके जाएंगे. Many people will give ideas for how to do the ministry, how to run the church. बहुत लोग आके आपको ऐसा ना ऐसे बोलते रहेंगे यार, आइडिया देंगे या फिर मतलब क्या कहते हैं ज्ञान दे के जाएंगे. हाँ, ज्ञान बांट के जाएंगे कि यार ऐसा नहीं करना, वैसा करना है, थोड़ा ये गलत किया आपने, ये थोड़ा सही करना है, ऐसा कह के जाएंगे. Okay, so ideas are welcome. आइडियाज जो है वो ने हमें लेना चाहिए, But- स्वागत करना चाहिए उसका. But you know, when it comes to making a final decision, we as a pastor or a leader, we have to make it. जब हमें उसका जो डिसीजन है मतलब कि जो निर्णय जो लेना है हमें, जो वो हमें पास्टर होते हुए, जो कलीसिया के जो लोग होते हुए हमें लेना चाहिए, उन पे निर्भर नहीं रहना चाहिए हमें. Yeah, see, for example, somebody will say, Pastor, you need a new sound system. कोई देखो अभी जल्दी हम बताएंगे तो पास्टर को आके कोई कहता है यार पास्टर आपका जो साउंड सिस्टम है, जो आवाज ये है वो थोड़ा सही नहीं है, थोड़ा नया लो. Okay, so it's a good suggestion. वो अच्छी बात है, जो आइडिया दिया उन्होंने वो सही बात है. That as a leader, only I will know how much money we have, and you know whether the loudness will get us into trouble. All those things only I know. वो कलीसिया के पास्टर होते हो, उन्हें पता है कितनी दिक्कत की बात हुई या फिर कितना पैसा लगेगा उसके पीछे. So I should not simply buy because they are telling, yeah, you buy.
उनके बोलने पे या उनके कहने पे मैं उनके बोलने या कहने पे मैं वैसे के वैसे काम करने नहीं लगना है. So we have to be wise, be prayerful, and then make the decision. हमें माइंड जो परमेश्वर के तरफ है, जो हमें प्रेयर करना है पहले, वाइस उड़ीसे वाइस बुद्धिमान बनना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए परमेश्वर की तरफ की, जो जो सही बात है वो समझ के हमें प्रेयर करके उसके हिसाब से निर्णय लेना चाहिए. Next thing is, don't allow people to control you. कभी भी दूसरों को आपके ऊपर कंट्रोल, हिंदी पूछा, नियंत्रण नियंत्रण Niyantran. नियंत्रण Okay. लेना चाहिए. Yeah. So we should not allow people to control us or manipulate us. लोगों को ये चांस नहीं देना चाहिए कि वो हमें कंट्रोल कर पाए. You understood? Okay, okay. You My understood. tongue is twisting, that's why. Okay. So what happens is sometimes people with money जो पैसे वाले लोग हैं वो आके आपको कुछ ना कुछ बोल के जाएंगे. or people with influence, जिसके पास बहुत बड़ी पहचान होगी, again, people with position जिसके पास बड़ा पदवी होगा, और जो हाँ, people with experience, और लोग हैं जिसे ज्यादा पता, जिसके पास जो ज्ञान है उसके तरफ वाला, they might come and say, you have to do like this only. और वो लोग आपके पास आके बोलेंगे आपको ऐसा ही करना है या वैसा ही करना है. And we feel pressure because, this is an elder person, this is a great man of God. हमें वो खुशी और ऐसा लगे कि अरे यार क्या है, बड़ी बात है, हमें बड़ी बात लगी कि यार वो आके मुझसे कह रहा है तो मुझे ये सुनना चाहिए, हमारे मन में आएगा वो. Yeah, we feel like we have to do it. और हमें लगता है कि यार जो उन्होंने बोला है वो सही होगा यार, इसलिए मेरे को करना ही, ऐसा लगेगा हमारे मन में. See, imagine some people are funding the church. और अभी देखो कि मतलब कलीसिया को लोग मतलब अलग अलग लोग फंड करते हैं या पैसे देते हैं, And some people are giving lot of money. और कोई कोई लोग थोड़ा ज्यादा पैसा दे देते हैं, And they tell you that you have to do a conference. और वो लोग आके पास्टर को कहते हैं कि ऐसा कॉन्फ्रेंस करना है या फिर ऐसा एक मीटिंग आयोजित करना चाहिए. But you don't feel the leading of the Holy Spirit. लेकिन परमेश्वर की आत्मा आपको वो कह नहीं रहा है कि ऐसा करना है वैसा करना है. So there is no need to come under pressure and have a conference. हम उनके कहने पे अपने आप वो परमेश्वर की जो बात है वो बिना सुने अपना करना नहीं है काम. Okay. But you see, it is a little bit of a risk. वो करना भी थोड़ा रिस्क है. Saying no is a risk. मना करना भी एक रिस्क की बात है. Because that person is giving money for the church. If they leave, then what will happen? वो जो व्यक्ति है वो हमें पैसे देते चर्च के तरफ, अगर वो छोड़ के जाएंगे तो फंडिंग कैसा होगा. But as a pastor and a leader, we have to be very bold and very strong. हम एक कलीसिया के पास्टर होते हुए हमें जानना चाहिए जो अच्छी बात है, और हमें अपने मन में भी थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए. Okay. So yes, we have to listen to everyone. हमें सुनना चाहिए लोगों की बात. But as we are saying, ultimately take responsibility for your decision. और जो हमें निर्णय लेना चाहिए दूसरों की सुनने पे नहीं, जो निर्णय हम लेना चाहिए वो परमेश्वर के थ्रू हमें लेना चाहिए. And we have to take responsibility. और उसके तरफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी लेना चाहिए. Yes. And there will be some people who act very spiritual. और कई कई ऐसे लोग होते हैं जो दिखावा करते हैं कि परमेश्वर की आत्मा उनके अंदर बहुत है. They might say, they want to give you feedback, but they might say, God is saying. और कभी कभी लोगों को आपके बारे में अच्छा कहना वो चाहते हैं आपके सामने आके, लेकिन थोड़ा मसाला लगा के बोलेंगे कि परमेश्वर की आत्मा कह रहा है ऐसे आपके बारे में आके बोलेंगे. They might say, I had a vision. और ये कभी कभी आके आपसे बोलेंगे यार परमेश्वर ने मुझे दिखाया आपके बारे में एक चीज. This is the prophetic word of the Lord. और वो ऐसा बोलेंगे कि यार परमेश्वर ने मुझे ये दिखाया था. Okay. कि आपके बारे में ऐसा हो रहा है. So especially when people come and say, God said, be very careful. और कोई आपको ऐसा आके परमेश्वर के बारे में कह के जा रहा है तो वैसे के वैसे विश्वास नहीं करने का, थोड़ा समझ के विश्वास करने का है. Sometimes, not all the time, but sometimes people do that to control and manipulate. कभी कभी ऐसा लोग आके इसलिए करते ताकि आपके ऊपर वो कंट्रोल ले पाए. See, if God is telling somebody something, God will tell me also.
अगर परमेश्वर आपके बारे में किसी और से कह रहा है, उसी वैसे ही परमेश्वर आपसे भी बात करेगा। So if I have a confirmation, only then I will do it. और जब हमें हमें पता है कि हमें लगता है कि हाँ ये जो बात है सही है, तभी हमें मानना चाहिए, नहीं तो नहीं मानना चाहिए। And you know, when it comes to correcting leaders whom we are training, और जब ये सही करने का जो भी लोग हैं, जो लीडर्स है, उन्हें हमें सही करने के इसमें जब आते हैं हम लोग, so there, you know, usually we train leaders. हम लोग लीडर्स जो है मतलब कि पास्टर्स है, कलीसिया के जो लीडर्स माने जाते हैं, नेता, उन्हें ट्रेन करते हैं हम लोग। Okay, so when we train leaders and we find out that leaders are making mistakes or into sin, और जब हम लोग इन्हें ट्रेन करते हैं और हमें पता चलता है कि ये जो गलत कर रहे हैं या पाप में लगे हुए हैं, the first important thing is for us to confirm that it has happened. और पहली बात है जो हमें कंफर्म करना चाहिए, हमें जानना चाहिए कि वो किया है कि नहीं किया है। So just because a complaint comes from one person, we can't you know, take action. It has to be confirmed by at least two witnesses. कोई एक आदमी ने आके इसके बारे में ऐसा बोला, इसका मतलब ये नहीं है कि हम वैसे के वैसे जाके उससे पूछे या करें। जो भी डिसीजन है, वैसे निर्णय जब तभी नहीं लेना चाहिए। But if the matter is confirmed, अगर वो जो बात जो बोला है वो सच निकले, then we warn them, we correct them. तब हम जाके उनसे बात करेंगे, उन्हें थोड़ा वार्निंग देंगे, फिर हम करेक्ट करेंगे उन्हें। But let's say that they are not at all listening. अगर अब मानो कि वो जो हमारी बात है वो सुन नहीं रहे, And they continue and everybody comes to know. और वो जो काम कर रहे हो, जो पाप या गलत कर रहे हो, वो वैसे के वैसे चलाते जा रहे हो अभी भी। So Paul writes to Timothy that such people you must openly rebuke in the church. और जो ऐसा पौलुस ने तिमोथी में लिखा है कि ऐसा जो लोग हैं वो ऐसा जो करते रहते हैं, जो हमारे सुनने के बाद भी हम जब करेक्ट करके दे रहे फिर भी वो पाप में ही चलते जा रहे, तो हमें कलीसिया के सामने उन्हें गलत साबित कराना है। Okay, so it's only in this he says that openly rebuke. और सिर्फ इसी में पौलुस ने बोला है कि कलीसिया के सामने ऐसा करना है। So when we are in leadership, our accountability is greater. जब हम ये नेता या फिर हम लीडर के पोस्ट में, तो हम ऐसा करने का हमें You can say responsibility. You just say, yeah, accountability. जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है वो। Okay, because so many people are observing us, following us. क्योंकि ये हमें करना, ये हमारी जिम्मेदारी, क्योंकि बहुत सारे लोग हमें देख रहे हैं जो हमारे पीछे है। So if we make a mistake, the consequence also is very serious. जो हम गलत करते हैं उसका फल जो निकल के आता है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। Okay, so first of all we have to verify, and then if it keeps continuing, we have to rebuke. पहले हमें देखना है कि वो जो बात बोला है वो सच है कि नहीं, उसके बाद हमें उनके बारे में कहना है। And you know, there are times when people will bring some matter to us, some issue. कभी कभी लोग हमारे पास, कभी कोई छोटी सी बात हो या बड़ी बात हो, वो आपके पास लेके आते हैं। They may come and they may share with you so that you can take action. कभी कभी लोग आके आपको ऐसे ऐसे बता के जाते हैं ताकि आप उनसे बात करें या फिर जो डिसीजन है वो ले पाए, जो उन्हें करेक्ट कर पाए। So you have verified and Holy Spirit is asking you to take action. हमें पहले वो बात जो है वो सच है पहले ढूंढना है, और परमेश्वर की आत्मा आपसे कह रहा है कि उन्हें समझाओ उसके बारे में, तो हमें समझाना है। You know, sometimes we have to take very quick action. कभी कभी हमें जल्दी उसके लिए एक्शन लेना पड़ता है। We can't even afford 24 hours. हमें ज्यादा समय देने के लिए टाइम नहीं रहेगा। Okay, something serious has happened. We have to take action right now. मतलब बहुत बड़ी बात जो हो चुकी है, जो मतलब कि बहुत सीरियस इशू है, वो उसके लिए हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। डिसीजन जो है तभी के तभी लेना चाहिए। Okay, but if we neglect, अगर वो बात हम छोड़ देंगे, one is it is going to affect everybody. एक तो है कि वो सबके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, And the person who came to share with you, और जो व्यक्ति है जो आपके साथ आके ये बता के जा रहा था, and they trusted you, जो आप पे विश्वास कर रहा था, but you didn't do anything. लेकिन आपको कुछ पता नहीं था। You know, there is a risk of them becoming angry with you and rebel against you. ये जब जो व्यक्ति आपको आके बता के जा रहा था, वो उसके मन में आपके तरफ
गुस्सा या फिर गलत ये सोचा जाएगा। Yeah, like David and his son Absalom. जैसे दावीद और उसके पुत्र अब्सुलोम। Absalom got very angry with his father अब्शालोम अपने पिता दावीद के तरफ बहुत गुस्से में था, because he felt that his father he's not taking it seriously. क्योंकि उन्हें उनके पुत्र को लगा कि जो दावीद है वो पिता है, वो उनके तरफ सुन नहीं रहे, वो कान नहीं लगा रहे। So it is very sad in ministry when we raise up leaders and they end up as Absalom. और कभी कभी ऐसे ये दुख की बात है कि जब हम लोग उन पे विश्वास करते हैं और जब बोलते हैं और वो कुछ नहीं करते हैं, तो हम अब्शालोम जैसे बन जाते हैं, हमें उनके तरफ गुस्सा आने लग जाता है They become angry with us. और वो लोग हमारे तरफ गुस्सा हो जाएंगे। So it's as if you are running the ministry and the others are competing with you. ऐसा लगेगा जैसे कि आप कलीसिया चला रहे हो और दूसरे लोग आपके साथ रेस दौड़ने में लगे। And always be honest and have integrity when you are doing ministry. जब हम कुछ कलीसिया या फिर परमेश्वर की जो काम कर रहे हैं, हमें सच्चे मन और पूरे मन से करना चाहिए। Yeah, we may find that even others who are in ministry are not doing things in honesty. हमें कभी कभी ऐसे मिनिस्ट्री जब कर रहे होते हैं, हमें लगता है कि जो हमारे साथ जो काम करते हैं या दूसरे जो काम कर रहे हैं मिनिस्ट्री में, वो सही नहीं कर रहे होते हैं, हमें लगता है ऐसे। So pastor has given one example in the notes. पास्टर जी ने इसके बारे में एक एग्जांपल दिया है। Once he went for a meeting. पास्टर जी एक मीटिंग के लिए गए थे। After the meeting, they wanted to, give money. उसके बाद जो कलीसिया के लोग थे, मीटिंग के बाद पास्टर को पैसा देना चाहते थे। So that money was meant to be given to the church, All People's Church. जो पैसा था वो एपीसी चर्च, जो ऑल पीपल्स चर्च है, उनके लिए फंड था वो। But the person who was writing the check asked, whose name should I write? और जो चेक लिख रहे थे, जो ये साइन कर रहे थे, उन्होंने पूछा था कि ये किसके नाम पे देना है। So pastor said, very simple, All People's Church. Why are you asking me? ये ऐसा पूछने की क्या जरूरत है, ऑल पीपल्स चर्च के नाम पे दो। But you see, maybe there are people who say, write the check on my name. ऐसे भी लोग होते हैं जो कलीसिया के नाम पे नहीं, लेकिन खुद के नाम पे वो चेक लेना चाहते हैं। So we notice these kind of things happening in Christian ministry. हम ऐसे बहुत सारे चीजें देख सकते हैं, सुन सकते हैं। So we don't have to do the same thing. लेकिन वो कर रहे बोलकर हमें भी ये नहीं करना है। We can walk in integrity and honesty. हम जो सच्चे मन और सच्चे दिल से जो कर रहे हैं, वो वैसा का वैसे ही करना है। Okay, so this is very important. और ये एक महत्वपूर्ण बात है। There are times when people want you to do so many things. और कभी कभी लोग आपके तरफ से सोचते हैं कि ऐसा करना चाहिए पास्टर। And when a pastor says no, they get upset. और जब पास्टर आपको कहता है कि नहीं ये नहीं हो पाएगा, आपके सामने आके कहता है ये मना है। So what happens is pastors try to do everything that people want. कभी कभी पास्टर सबको खुश कराना चाहते हैं, सबका चीज करना चाहते हैं। So they will attend every wedding, every birthday, every house visit. और ये पास्टर जो खुश कराने के लिए पास्टर हर शादी या हर बर्थडे या फिर हर हाउस विजिट करते हैं, घर विजिट करते हैं। It's not practical. और ये It's not practical. Like you can't do ये that. हम लोग बार बार दोहरा नहीं सकते, We can't do that. ये हम कर नहीं सकते। Okay, invitations will come all over India, but how can we go everywhere? हमें लोग बहुत जगह से बुलाएंगे जाने के लिए, But we have to be led by the Spirit, and sometimes it's okay to say no. कभी कभी हम मना भी करेंगे, वो चलता है परमेश्वर की आत्मा के बोलने पे। So as pastors, we feel very bad to say no. और पास्टर होने के नाते किसी जो विश्वासी है, कोई कुछ लेके आता है, तो उनके तरफ मना करने में हमारे दिल में थोड़ा ये होता है। Okay, so but for us to follow God and be practical, sometimes we have to say no. परमेश्वर की तरफ हमें सच्चे मन और सच्चे दिल से रहना है, तो हमें कभी कभी मना करना पड़ता है। And there are times when people may accuse you. कभी कभी लोग आपके बारे में गलत बोलेंगे, आपको दोष देंगे। And when they do that, everybody will come to know, and they, like your reputation is spoiled. और जब वो ऐसे आपके नाम पे गलत कुछ बोल रहे हैं या आप पे वो दोष लगा रहे हैं, सारे लोग जानने आएंगे और आपका जो नाम है, जो आपने कमाया है, वो खराब हो सकता है। So in that situation, as pastors, we feel like, okay, we will fight.
और जब एक पास्टर होने के नाते जब ऐसा कुछ हम सुनते तो हमें लगता है कि हम उनके उनके विरोध जाके कुछ काम करके So आएंगे। if they say two evil things about me, I'll say two evil things about them. जब आपके बारे में कोई गलत कह के जा रहा है तो मैं भी 3 बोलेगा तेरे बारे में, But ऐसा। you know, as ministers of God, there are times when we have to just let it go. और जो परमेश्वर के हम लोग हैं, जब परमेश्वर के बच्चे होने के नाते हमें कभी कभी ये जो बात है ना ये छोड़ देना चाहिए, दिल पे नहीं लेने का। You know, they may say, oh, this pastor is like this. कभी कभी आपके बारे में दोष आके दूसरों से जाके बोलेंगे, यार ये पास्टर जो है ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, ये ऐसा है। There will be gossip, rumor. आपके बारे में दोष कहते हैं, गलत कहते हैं ना, छुप छुप के आपके बारे में कुछ ना कुछ गलत बोलना, चुगली करना। हाँ, and then you come to know. और आप ये जानने में आ जाते हो कि ऐसा ये व्यक्ति हमारे बारे में कर रहा है, And you feel so bad. और हमें वो गलत और बुरा लगता है। You know, we usually say, choose your battles. और हम हमेशा कहते हैं कि आप अपना निर्णय लो, जो कौन सा लड़ाई जो हमें लड़ना है वो आपके हाथ में है। You don't have to fight every battle. आपको हर लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है। Okay, people are saying, let them say. अगर लोग कह रहे बारे में तो लोग को कहने दो यार। Yeah, we will do the work that God has called us to do. जो परमेश्वर ने हमें जिस काम के लिए बुलाया वो हमें करना है। So this is about, you know, some important things about working with people. और ये थी जो महत्वपूर्ण बात है जो हम लोगों के साथ जो काम कर रहे हैं। Now we will look at conduct. ना हम देखेंगे कॉन्टेक्ट, हिंदी में क्या है ये? हिंदी कोड ऑफ ऑनर, जो हमारा व्यवहार है। It's about our conduct or our behavior. जो हमारी लोगों के तरफ वाला व्यवहार, जो हमारा बिहेवियर जो है लोगों के तरफ वाला। So as a pastor and a leader, we have to be an example. और पास्टर या परमेश्वर के काम करने लोग के हिसाब से हमारा जो लोगों के तरफ वाला व्यवहार, जो हमारा पहचान जो है वो सही रहना चाहिए, दूसरों को वो दूसरों पे वो प्रभाव पड़ना चाहिए। So you know, Paul says, imitate me as I imitate Christ. पौलुस कहता है कि मेरे पीछे चलो जैसे मैं परमेश्वर के पीछे चल रहा हूँ। Okay, so think about this. Can you and I tell people, be just like me? क्या हम बोल सकते हैं कि मेरे जैसे बनो तुम? Okay, so is our life example in such a way that boldly we can tell people, follow me? क्या हमारी जो व्यवहार है, जो हमारी पहचान जो बना है, कि हम दूसरों से जाके बोल सकते हैं कि तुम मेरे जैसे बनो, मेरा पीछा करो? We need a good life example. तो हमारा जो जीवन चरित्र है जो वो सही होना चाहिए, ताकि जो हम लोगों को बोल पाए कि तुम मेरा पीछा करो। You know, Paul tells Timothy to be a good example. पौलुस तिमोथी से कहता है कि तुम एक अच्छा व्यक्ति बनना, ताकि तुम्हारे जो पीछे लोग आएंगे वो भी तुम्हारा पीछा कर पाए। So Timothy is a young man. तिमोथी एक युवा जवान है। Okay, and he is planting a church. और वो एक कलीसिया शुरू कर रहा है। Sorry, he is overseeing a church. और वो एक कलीसिया की देखभाल कर रहा है। And he's so scared because he's young. वो डरा हुआ है क्योंकि वो एक जवान है। And Paul tells him, even if you are young, you be a good example, Timothy. पौलुस तिमोथी से कहता है तुम जवान हो लेकिन अपना जीव चरित्र ऐसा बनाओ कि तुम दूसरों पे भी प्रभावित हो पाओ। Be an example in word. तुम दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल, उदाहरण होने पाओ। In your words. तुम्हारी जो बातें हैं उनपे, The way you speak. जैसे तुम बात करते हो दूसरों से या अपना जो बात करते हो वो उसमें। In your conduct or behavior. तुम्हारी जो व्यवहार है लोगों के तरफ वाला। How you manage your life. और अपना जिंदगी कैसा लेके चल रहे हो। How you manage your time. कैसा हम अपना समय को बिता रहे हैं, कैसा देख रहे हैं समय। How you manage your relationships. हमारा जो दूसरों लोगों के साथ जो व्यवहार है वो। How you manage your money. हम कैसा अपना पैसा का उपयोग कर रहे हैं। In all this be an example. और हर चीज में हमें दूसरों की तरफ एक एग्जाम्पल होना चाहिए। Be an example in love. प्यार की तरफ एक एग्जाम्पल होना चाहिए हम। The way we love people and care for people, be an example. जैसे हम दूसरों के प्रति हमारा जो व्यवहार है, जो हमारे प्यार दूसरों की तरफ है, वो हम एक एग्जाम्पल होना चाहिए। Be an example in your faith. हमारा जो परमेश्वर पे विश्वास जो है उस पे
वो भी हमारा दूसरों के लिए एग्जाम्पल होना चाहिए। Okay, the way we trust God, the way we love God, let it be an example for other people. जैसे हम परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हैं, परमेश्वर की तरफ जो हमारा प्यार है वो दूसरों को लगना चाहिए। मेरे को भी ऐसा प्यार करना चाहिए परमेश्वर की तरफ। Be an example in purity. और परमेश्वर की तरफ जो सच्चा मतलब कि प्योरिटी शुद्धता, क्लेanलीनेस, जो प्यूरिटी है जो हमारे परमेश्वर की तरफ वाला है वो सही रहना चाहिए। Okay, so all this is found in 1 Timothy chapter 4 verse 12. ये पहला तिमोथी एक का Chapter 4 एक तिमोथी 4 का 12 में लिखा हुआ है। Okay, great. So we must lead with a life example. और जो हमारा जीव चरित्र है वो ऐसा होना चाहिए। More than the words we speak, the life we live speaks louder. जो हमारे मुंह से जो बात ज्यादा निकल रहा है उससे ज्यादा गहरा निकलता जो है कि जो हमारा जीना कैसा है वो ज्यादा बात करता है। Okay, so we must be so careful about our life and lifestyle. हम जो जी रहे हैं अपना जीवन उसके तरफ हमें थोड़ा कॉन्शियस होना चाहिए। जो हम जीवन जी रहे हैं उसके तरफ थोड़ा जानना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्या गलत नहीं करना चाहिए। Okay, the next important thing is work hard. हमें कड़ी परिश्रम करना चाहिए। You know, Paul writes that God gave him grace, but he worked very hard. पॉल ने ऐसा लिखा, परमेश्वर ने उस पर आशीष तो दिया है लेकिन उसके प्रति जो हार्डवर्क, जो कठिन परिश्रम जो किया है पौलुस ने। Okay, so sometimes what people do is they say, I want to join ministry. कभी कभी लोग आके बोलते हैं कि यार मेरे को भी परमेश्वर का सेवा करना है, because it's very easy. क्योंकि लोगों को बाहर से लगता है कि बहुत आसान का काम है। If I can't crack the exam, I will go to Bible college. अगर मेरे को वो एग्जाम मेरे से नहीं हो पाया या फिर मेरे को कॉलेज में ये नहीं हो पाया तो मैं मिनिस्ट्री में चले जाऊंगा, बाइबल कॉलेज में चले जाऊंगा। See, it's not easy to do ministry. ये कोई आसान की बात नहीं है कि मिनिस्ट्री करना है। It's not last option. ये कभी भी एक आखिरी अंतिम ये नहीं होना चाहिए कि हम लोग का वो नहीं हो पाया तो ये कर लेंगे। You know, I have heard people say, oh, my son failed 10th standard, can you take him in Bible college? मैम ने सुना है ऐसे बहुत लोगों को कि उनके बेटे ने 10वीं पास नहीं कर पाए तो उन्होंने आके उनसे पास्टर से बोला कि क्या आप मिनिस्ट्री में ले सकते हो, बाइबल कॉलेज में इसे सिखा सकते हो। See, this is not for us. This is not a place where we can be lazy. ये कोई आलसपन दिखाने का जगह नहीं है। Okay, ministry is a serious thing. मिनिस्ट्री जो है वो एक सीरियस Important, say important. इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बात है। Yeah. So when God gives us an opportunity to serve in the ministry, we must be ready to work with excellence. जब परमेश्वर आपको कोई चांस दे रहा है परमेश्वर का काम करने के लिए, हमें उसके तरफ आलसपन नहीं दिखाना, जो अपना पूरा कोशिश डाल के काम करना चाहिए। You know, people may look at the secular degrees and say, yeah, that is work. और कभी कभी लोग आपके जो मार्क्स डिग्रीज जो आपने कमाए हैं उसके हिसाब से आपको देख के बात करते हैं। We need excellence there. और हमें जो परिश्रम जो है उसमें चाहिए। Ministry, okay, you do whatever you can. जो मिनिस्ट्री करना जो करना है वो करो। No, but if we can be excellent in a company, why can't we be excellent in the ministry? अगर हम जब एक कंपनी में काम कर रहे हैं वहां पे आप अच्छा काम कर रहे हो, क्यों मिनिस्ट्री में भी अच्छा काम कर सकते हो आप? In fact, we should do much more in the ministry because it's God's work. He has called us to do His work. जो हम कंपनी में काम कर रहे हैं उससे अच्छा और उससे बेहतर काम करना चाहिए परमेश्वर की तरफ जो काम दिया है हमें। So as a minister of God, we have to be ready to work hard. परमेश्वर के एक फॉलोअर होने के नाते हमें जो परमेश्वर को जो काम कर रहे हैं हम वो अपने पूरे मन और अच्छे बेहतर काम करना चाहिए परमेश्वर की तरफ। So even Apostle Paul, he worked very hard. अपोस्टल पॉल भी है, वो बहुत कड़ी परिश्रम किया उन्होंने। No, he traveled, he preached the word, he faced opposition. ये पौलुस जो है वो कहीं कहीं जगह जाके प्रचारण करके आते थे, वो बहुत कड़ी परिश्रम किए है। Okay, so God's work needs hard work. और परमेश्वर का जो काम करना जो है उसके लिए हमें बहुत थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ेगा। The next thing is that we have to walk with humility. जो ह्यूमिलिटी Humility. इंसानियत के साथ काम करना चाहिए।
I'm not sure if that is humility. ह्यूमिलिटी नहीं है ना, वो ह्यूमैनिटी है, नम्रता। हाँ, I think so. नम्रता के साथ काम करना चाहिए हमें। Okay, so Matthew chapter 5 verse 5, it says, "Blessed are the meek, for they shall inherit the earth." If anyone has Hindi, please read it from there. मैथ्यू मत्ता Matthew 5:5. मैथ्यू का 5 मत्ती 5 धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। Okay, so I think namra is the word. Namrata. Humility. Namrata, yeah. So we have to walk with a humble heart. हमें नम्रता के साथ चलना चाहिए। See, God will use us powerfully. परमेश्वर हमें एक ताकतवर चीज से ऐसे उपयोग करेगा हमें। God will anoint us mightily. परमेश्वर हमें अनुग्रहित करेगा। But we must understand that we have received all this by grace. और ये जो भी परमेश्वर ने दिया है वो हमें नम्रता के साथ जानना चाहिए कि परमेश्वर ने अपने करुणा के कारण दिया है ये। Okay, so we should not behave like, we are some celebrity or something like that. हमारा जो व्यवहार जो हमें दिखावा नहीं करना चाहिए, हम कुछ बड़े लोग हैं। So no matter how high God takes us in the ministry, we have to be, normal with people. हमें जितना भी परमेश्वर ऊंचा लेके जाए, हमें दिखावा नहीं करना चाहिए, एक नम्रता के साथ रहना चाहिए। So, even when we are interacting with other ministers of God, walk with humility. जब हम दूसरे कलीसिया के पास्टर लोग या जो परमेश्वर का काम कर रहे जो है, उनके तरफ जो हमारा व्यवहार, जब हम उनसे बातचीत करेंगे, हमारा नम्रता के साथ में हमारा बातचीत होना चाहिए। Okay, as we said, you don't ask for the best seat in the meeting. कभी भी कोई मीटिंग में जा रहे हो तो ऐसा नहीं पूछना कि यार मेरे को जो अच्छा चेयर है या फिर जो पहला लगा है वहां पे बैठना चाहिए, मेरे को स्टेज में बैठना है, ऐसा नहीं कहना। Okay, yeah, so don't ask for the best seat in the meeting. कभी भी मीटिंग में जाके हमें पूछना नहीं है जो अच्छा है, जो सीट है वहां पे मेरे को बैठना है, नहीं कहना। Okay, so go there so that you can serve that minister or that church. हमें नम्रता के साथ जो वहां जाना था कि हम परमेश्वर की जो बात जो परमेश्वर ने दी है वो हमें करना चाहिए। Okay, next is pursue peace. हमें शांति, पीस, राइट, Yeah, peace. हमें Go after peace. हमें शांति के पीछे जाना चाहिए। Okay, so there can be many opportunities where you want to fight with other ministers of God. कभी कभी ऐसा लगता है कि यार जो दूसरे पासवान हैं उनके साथ लड़ाई करने का मन करता है। But we have to maintain an attitude of peace. जो हमें लेकिन शांति रखना चाहिए अपने मन के अंदर। Sometimes one word we say, the way we look, it can make them angry. कभी जो हम लोग देख रहे हैं उन्हें या फिर जो हमारे मुंह से जो बात निकल रहा है वो उन्हें शायद से वो गुस्सा दिला सकता है। But when you have an attitude of humility, you will be gentle in your words, gentle in your behavior towards others. जब हमारा जो व्यवहार है वो नम्रता के साथ है तो वो सही रहता है। The next thing is that we have to be teachable. जो हम है वो सिखाने के लायक होना चाहिए हम लोग। And again, no matter how much of God's word we know, we should be ready to learn more. हमें परमेश्वर के वचन के बारे में जितना ज्ञान हो रहने दो, लेकिन हमें हमारे मन में इतना जिज्ञासा होना चाहिए कि जो दूसरे सिखा रहे वो हमें जानना चाहिए। Sometimes we think, I already know. कभी कभी हमारे जब कोई आके कुछ कहता है तो लगता है यार मेरे को पता है। See, God can speak through anybody. परमेश्वर है जो है वो कोई भी व्यक्ति से बात कर सकता है। God can speak through a child. एक बच्चे के मुंह से भी हमारे बारे में परमेश्वर बात कर सकता है। Okay, so no matter who is teaching, we have to be open to God's words to us. ये हमें जो भी परमेश्वर का वचन जो भी सिखा रहा है, हमें पूरे जिज्ञासा के साथ बैठना चाहिए, जो वो सिखा रहे वो हम भी सीखे। Okay, so I remember one situation. मैम याद करती है एक सिचुएशन, It was the first time I ever preached in church. और ये हुआ था कि जब मैम पहली बार खड़ी हुई थी प्रचारण देने के लिए। Maybe the second time. दूसरी बार। That day, pastor was in the church. और उस दिन पास्टर जी वहां पे बैठे हुए थे। He was in the front row. और वो एकदम पहले रो में बैठे हुए थे। And I was so scared. मैम एकदम डरी हुई थी। I was forgetting all the words, all the scriptures. मैम भूल रही थी क्या बोलना था क्या नहीं बोलना था। But one thing impressed me a lot. और लेकिन उन्हें ऐसा एक चीज है जो उन्हें खुशी दिलाया। So
प्रसन्न करवाया। As I was speaking, pastor was writing notes. जैसे मैम प्रचारण कर रही थी, जो पास्टर फ्रंट में रो में बैठे रहे थे वो लिख रहे थे, जो पॉइंट्स बता रही थी मैम। And I thought like, oh, how can God speak to pastor and he's making notes? और मैम ये सोच रही थी कि परमेश्वर ने मेरे इससे उनसे कैसे बात किया परमेश्वर ने। Even till today, आज तक no matter who is preaching, we have a lot of our young people preaching. आज तक जितने भी जवान हो या बड़े लोग हो वो प्रचारण करते तब पास्टर नोट्स लेते। Yeah, he finished it. Yeah, so pastor still takes notes. पास्टर अभी भी नोट्स लेते हैं। So, this is really inspiring. और ये हमें जो सीखने की बात है उनसे। He has written these books. और उन्होंने ये जो किताब हम पढ़ रहे हैं ये सब उन्होंने ही लिखा है। But till today, he's open to learning, hearing the voice of God, no matter who is preaching. लेकिन आज भी उनके मन में इतना जिज्ञासा है कि जो भी आके सिखाएंगे परमेश्वर के वचन से वो सीखने के लिए तैयार है, पूरे मन से आए हुए वो। So, these are all things we have observed, we have learned from his life example. और ये सब चीजें जो इन्होंने उनमें से देखकर जो सीखा है इन्होंने। Okay, so be teachable, be open to God's ministry through anybody. हम सिखाने लायक होना चाहिए और सीखने लायक होना चाहिए। So when we tell people something that we will do, we have to keep our word. जब हम किसी आदमी को कहते हैं कि किसी और से जाके कहते हैं कि मैं ऐसा करूंगा, तो हमें अपना जो बात है वो रखना है, जो वचन दिया है वो वैसे के वैसे रखना है। Sometimes life gets very busy when we are in ministry. और कभी-कभी जब मिनिस्ट्री में होते हैं तो हमें टाइम नहीं मिलता है काम करने के लिए। And we tell people, I'll come, I'll see you, but we don't go. हम लोगों से कहते हैं कि मैं आऊंगा, आपसे मिलूंगा, बात करेंगे, लेकिन नहीं हो पाता है। I will call you, we don't call up. हम कहते हैं कि आपको बुलाएंगे, हम प्रेयर करेंगे, लेकिन वो नहीं हो पाता। So see, these mistakes have happened. Even I've made these mistakes. ये गलती हो जाता है, मैम ने भी किया है ये गलती। But we have to be mindful that no matter what we say, we have to keep our word. लेकिन हमारे मन में ये रखना चाहिए कि जो हम वचन देते हैं वो हम करना चाहिए पूरा। See, otherwise people get discouraged and even you lose credibility. जो आपका नाम, जो आपने जो वचन दिया है, उन्हें जो प्रॉमिस किया है, वो उसमें कोई विश्वास नहीं रहेगा। जो आप पे जो विश्वास रखा है उन्होंने, वो उड़ जाएगा। Next thing is to respect people's time. दूसरा है जो लोगों को समय है उसका मूल्य देना। Sometimes we call for a counseling meeting. जब हम लोगों को मीटिंग के लिए बुलाते हैं या फिर बातचीत करने के लिए बुलाते हैं, Time given is 3 o'clock. और हमने उन्हें एक समय दी है 3 बजे आने का। They come slowly, 3:30, 3:45. और वो धीरे धीरे आते हैं, 3:50 हो गया, 3:30 हो गया, उसके बाद आ रहे हो। See, the person who has given them the time, their time is getting wasted. और जिन्होंने जो समय दिया है उनका कीमती समय जो वो जा रहा है। A very similar thing happens in India. और ये है जो हमारे भारत में होता रहता है। You will say meeting will start 9 o'clock, it will start 11 o'clock. जब हम कहते हैं कि यार मीटिंग स्टार्ट होगा 9 बजे, लेकिन शुरू होता है 11 बजे। Slowly people will come. और धीरे धीरे बन के आता है ना, चींटी जैसा धीरे धीरे। So, see, the thing is, when a time is given, we have to respect the time of the person or the institution. या जो कलीसिया या फिर जो लोग जो हमें समय देते हैं उसका हमें मूल्य देना है। So, there are times that in the location where I serve, there was only one person. और एक जगह था जहाँ पे वो एक ही आदमी आता था। And at that time also, we will start on time. एक ही आदमी आता था, लेकिन तब भी वो समय पे स्टार्ट कर देते कलीसिया। Time is time. जो समय है वो समय है। Okay, so when we keep time, we are showing that we are respecting the person who has given us that time. और जब हम जो समय दिए उस पे जब आते, जब शुरू करते हैं, ये हम उनके समय को हम मूल्य दे रहे हैं। But if we make them wait, it's as if we are disregarding their time and. अगर हम उनके समय को ज्यादा मूल्य नहीं दे रहे हैं, जैसे चल रहा है, लेकिन हम उन्हें डिस्करेज कर रहे हैं या फिर उनके अंदर जो हमारा ट्रस्ट है वो उड़ जा रहा है। Okay, so I think there is 5 more minutes. भी 5 मिनट बचा लग रहा है। नहीं, It's break time. ब्रेक Okay. टाइम है। All right, so let's go for a break. We'll come back and continue. Thank you everyone. Good job. Abhi, can we clap for him? Very bold. Thank you so much. Okay, thank you. See you after the break.